नारे रिसालत। हज़रात शेख अबुल हसन बगदादी फरमाते हैं कि एक दिन मैंने आलम खाम में मदीने वाले मुस्तफ़ा की जियारत की, सरकार की जियारत फरमाई। तो मैंने सरकार से अर्ज किया, हुजूर आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा खात्मा खैर पर हो, ईमान पर हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजस्ता फरमाते, ए अबुल हसन, जब तेरा पीर अब्दुल कादिर है तो तेरा खातिमा ईमान पर ही होगा, ईमान ही पर होगा। जब ये बात कही तो वो कहते हैं मेरी आंखें खुल गईं। मैं जल्दी जल्दी अपने अब्बू को ये ख्वाब बताता हूँ। जब मैंने बताया तो कहा चलो गौसे आजम की बारगाह में। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में शेख अबुल हसन बगदादी और उनके वालिद ये दोनों लोग जा रहे हैं और हुजूर गौसे आजम उस वक्त तकरीर फरमा रहे थे। जैसे ही निगाहे गौसे आजम उन पे पड़ती हैं तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, आओ आओ अबुल हसन, तुम्हारा खात्मा ईमान ही पर होगा। वाह माशाअल्लाह, आओ आओ, तुम्हारा खात्मा ईमान ही पर होगा, इसलिए तेरा पीर अब्दुल कादिर है, तेरा पीर अब्दुल कादिर है। हजरात बताओ हम लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि नहीं? खुदा के फजल से हम, खुदा के फजल से मैं हूँ दीवाना से आजम का, कि खुदा के फजल से मैं हूँ दीवाना गौसे आजम का। फकत मैं ही नहीं कुल है ज़माना से आजम का। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात। फकत मैं ही नहीं कुल है ज़माना से आजम का। और एक शेर मैंने कहा था, तवज्जो कीजिएगा उन लोगों के लिए, बचा सकता नहीं कोई तुम्हें दुश्मन, सुन लो हक है कि बचा सकता नहीं कोई तुम्हें दुश्मनों, सुन लो क्यों खता करता नहीं बिल्कुल निशाना गौसे आजम का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खता करता नहीं बिल्कुल निशाना गौसे आजम का। वाह वाह माशाअल्लाह, निशाना गौसे आजम का। गौसे आजम का और मेरे मुर्शिद का क्या है मर्तबा, कैसे बताऊं मैं कि मेरे मुर्शिद का क्या है मर्तबा, कैसे बताऊं मैं। हवा में उड़ता रहता है, हवा में उड़ता रहता है दीवाना गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। हजरात शायरी जब मुकम्मल होती है तो मक्ते में फकीर क्या कहता है, यकीनन कादिरी तू है, उमर जन्नत में जाएगा। वाह माशाअल्लाह। कि यकीनन कादिरी तू है, उमर जन्नत में जाएगा। नहीं जा सकता जन्नत में बेगाना गौसे आज़म का। हज़रात हुजूर गौसे आज़म की शान अभी आप बाद में सुनिए, पहले ये सुनिए। शेख अब्दुल्ला हरीमी फरमाते
हम हुजूर गौसे आजम की बारगाह में बैठे थे और मेरे साथी शेख उस्मान भी बैठे थे। हम लोग गौसे आजम की बारगाह में बैठे। अचानक हुजूर गौसे आजम ने हम लोगों से पानी तलब फरमाया वुजू के लिए। आपने वुजू फरमाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और बाहर निकले, थोड़ी दूर चले और हुजूर गौसे आजम ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से अल्लाह के नाम को बुलंद फरमाया, अल्लाहु अकबर। जैसे ही तकबीर बुलंद फरमाई, आपने अपने दाहिने पैर का खड़ाव निकाला, हवा में फेंक दिया। खड़ाव समझ रहे हैं आप लोग? खड़ाव समझ रहे हैं आप लोग? बताओ, बेचारे खोपड़ी हलाए, खाली मुबीन भी बोले हाँ हाँ। आप लोग बोलिए, समझ रहे हैं? जी हाँ। खड़ाव निकाला और हवा में फेंका, फिर 10 कदम चले। चंद कदम के बाद आपने फिर एक मर्तबा तकबीर कही और फिर बाएं पैर का खड़ाव निकाला, हवा में फेंक दिया। हुजूर गौसे आजम के चेहरे नूर पर जलाल के आसार जाहिर हो रहे थे। शेख अब्दुल्ला हरीमी फरमाते, मुझे डर लगने लगा, मैं पूछ न सका। हुजूर गौसे आजम अंदर आए और मुराकबे में बिल्कुल हो गए, अपनी निगाहें नीची की, बैठे रहे। फरमाते ये लम्हात गुजरते जा रहे थे। बिल्कुल ठीक 23 दिन जब हो गया, गालिबन 23 सफर ही को 2 लोग आए तो उनके पास कुछ सामान थे, गठरी बांधी हुई थी, उन्होंने सामान की। तो वो कहते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं और वो कहते हैं कि जाओ आप लोग हुजूर गौसे आजम से इजाजत ले लीजिए कि हम लोग अंदर आए कि नहीं। तो कहा तुम लोग कहां से आए हो? तो कहां से आए? जहां से आए बाद में बताएं, पहले जाके इजाजत लो। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया जाओ, जो वो तोहफा दे वो ले लो। हुजूर गौसे आजम ने जब ये बात कही तो शेख अब्दुल्ला हरीमी फरमाते कि मैंने उसे लिया। जब हुजूर गौसे आजम के सामने रख के खोला तो मैं क्या देखता हूँ, उसमें रेशमी कपड़े हैं और साथ में हुजूर गौसे आजम की वही दोनों खड़ाव रखी हैं। वाह माशाअल्लाह। फिर भी ये कहते हैं हम लोगों ने इनसे कुछ नहीं पूछा, बल्कि जो देने वाले लोग आए थे इनसे मैंने पूछा। तो कहा ठीक 23 दिन पहले हम लोग जंगल में थे और उस वक्त डाकुओं ने हमला किया, तो हम लोग सोचे लौ ज़करना शैख़ अब्दुल क़ादिर फी हादल वक़्त, काश इस वक्त हम हुजूर गौसे आजम को पुकार लें तो हमारी मदद हो सकती है। बेशक हक है, मदद हो सकती है। तो मैंने फिर ये भी कहा कि अगर ये मदद हो गई, नज़रना लहू शैअम मिन अमवालिना, माशाअल्लाह, हम लोग कुछ चीजें हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अपने माल से दे देंगे तोहफा में। तो शरीयत का मसला यहाँ से ये साबित हुआ कि अगर किसी का कोई भला किसी के जरिए आपका हो रहा है तो आप तोहफे में अगर 2, 4, 10 रुपया दे दो तो ये गौसे आजम और उनके चहीतों की सुन्नत है। कुरान से भी अल्फाज साबित है। मगर ये लोग सुनो, जब वो कहते हैं मैंने वो नजराने की चीज मैंने पेश की तो मैंने ये कहा कि ये खड़ा हुजूर गौसे आजम के हजरात, सोचने की बात है कि बताओ बगदाद कहाँ और वो मदद मांगने वाले दिमश्क के जंगल में थे। अब बताओ यहाँ से हुजूर गौसे आजम की खिड़ाव वहां पहुंच गई कि नहीं गई? गई है जी, बोलो गई कि नहीं गई? गई। अच्छा ये बताओ
तो कभी आप लोगों ने देखा है कि आपका जूता उड़ता है? आप लोगों ने जूता उड़ते हुए देखा है? चप्पल 10,000 वाली तो कहूँ पर लग रहा है, क्या उड़ गिरा भर दे, बोलो है कि नहीं है? ये सारी चीजें क्या करने की जरूरत थी? अगर मेरा गौस चाहता तो सिर्फ एक तकबीर से सारे डाकुओं को हलाक करने की अल्लाह ने कुदरत गौसे आजम को अता फरमाई थी। बेशक मगर मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत अलहाज मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब किबला, नारे तकबीर, करामाते गौसे आजम जिंदाबाद। मगर हुजूर गौसे आजम ने ये नहीं किया, बल्कि खिड़ाओं को भेज करके ये साबित करना चाहते थे, ये बदतमीजों कहीं के तुम्हें शऊर नहीं है। देख देख ये अब्दुल कादिर के चमड़े से लगी हुई लैन नालैन तय्यबैन के उड़ने का ये आलम, तो बता अब्दुल कादिर कहां से कहां जा सकता है? तो जब हुजूर गौसे आजम की जूतियां, उनके खिड़ाओ बेजान होकर बगैर पर के उड़ के जा सकती हैं और दूसरों की मदद कर सकती हैं, तो ज़ाते गौसे आजम कितनी मददगार साबित हो। बेशक हक है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमने किसी चीज की मानवियत पे ध्यान नहीं दिया। आओ मैं अपने गौसे आजम की एक बात और बताऊं। हुजूर गौसे आजम बहुत छोटे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे थे, जबकि उनका खेलना भी अलग तरह था। वो बचपन में खेल रहे हैं, एक डोली कहार लेकर के जा रहे हैं, तो हुजूर गौसे आजम फरमाते इस डोली में क्या है? इस डोली में क्या है? तो कहा कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है। तो कहा बताओ क्या है? तो कहा कुछ नहीं है। तो कहा बताओ क्या है? तो कहा कुछ नहीं है। तो कहा जाओ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। वाह, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, इनको मालूम नहीं था, इन लोगों को दज्जाल होंगे, दज्जाल क्या मालूम। ये सब चले गए। जब वो अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचते हैं तो अमीर वक्त ने कहा डोली रख दो, तुम लोग फारिग हो जाओ। जब करीब अमीर वक्त जाता है डोली के, पर्दा सरकाया तो दुल्हन थी ही नहीं। दुल्हन थी नहीं। तो वो गुस्से में आया, कहता है कहारो ये बताओ इसकी दुल्हन क्या हुई इसके अंदर की। तो कहा हुजूर हम क्या जाने, हम लोग तो कहीं रुके भी नहीं। तो कहा कोई मामला हुआ भी नहीं, आखिर ये दुल्हन गायब कैसे हो गई। तो जो साथ में था उन लोगों ने कहा हमको लगता है कि उसी वक्त वो मामला हो गया था जब वो बच्चा पूछ रहा था, जब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं है तो जाओ कुछ नहीं है। तो कहा क्या मतलब। तो कहा चलो उस लड़के की निशानदेही करो, वो कौन बच्चा है। जब वो लोग आए तो क्या देखते हैं, वो कोई और नहीं हुजूर गौसे आजम है। वो लोग दौड़ा रहे हैं, हुजूर गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। तारीखों में बयान यहाँ तक आया कि वो अम्मी जान के करीब आए। आने के बाद में कहा अम्मी जान मुझे आप छुपाइए ना, ये लोग मुझे लाठी डंडा लेके आ रहे हैं। तो कहा तूने क्या किया है। तो कहा मैंने कुछ नहीं किया, बस इतनी सी बात थी कि इन लोगों से मैंने पूछा कि इस डोली में क्या है। तो ये बोले कुछ नहीं। तो हमने कहा जाओ कुछ नहीं। ये जबान बचपन की गौसे आजम की है, जिसकी लाज अल्लाह कितनी रख रहा है। आओ जबान गौसे आजम की बात है तो जहन में एक बात और रख लीजिए, हुजूर गौसे आजम है, उम्र उनकी सारी हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम बड़े दरबारे गौसे आजम में एक ज़ईफ़ा औरत अपने वक्त की बड़ी मालदार थी, दौलत उसके पास बेइंतहा थी,
वो आई और कहा हुजूर बहुत दौलत अल्लाह ने दिया है मगर कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है, आप दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह मुझे औलाद वाली बना दे। बेशक। तो हुजूर गौसे आजम ने दुआ के लिए हाथ उठाया, गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर कोई औलाद नहीं है। तो अर्ज करते अल्लाह होती तो अब्दुल कादिर दुआ ही क्यों करता। हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। होती तो दुआ ही क्यों करता। अल्लाह अकबर। अभी 3 मर्तबा आपने दुआ फरमाई, तीनों मर्तबा जवाब आया कोई औलाद नहीं। सलाम पढ़ लो भैया, सलाम पढ़ लो। खत्म हो गया ना आप लोगों का, अभी नहीं खत्म हुआ है। तो इतना बिल्कुल डूबे हुए हैं कि सुन रहे हैं तो कुछ सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं ना। अभी हुजूर गौसे आजम ने 3 मर्तबा दुआ फरमाई, ए अल्लाह दे दे। आवाज आई कोई औलाद नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम गुदड़ी ओढ़े हुए थे, चादर ओढ़े थे। फकीरों का लिबास ऐसे होता है। तो वो चादर उतारी और उन्होंने फेंका हुजूर गौसे आजम ने और कहा ले अपनी चादर, हमको नहीं चाहिए। वाह माशाअल्लाह। ले चादर अपनी, हमको नहीं चाहिए। जब चादर फेंकी, अब देखिए पहले हवा कितनी मुअद्दब, हमने रुमाल फेंका तो गिर गया मगर हुजूर गौसे आजम की चादर को हवा ने रोक लिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया की हवा भी चूम चूम के मुस्तफीज हो रही थी, बेशक फैज पा रही थी। जैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, मिटा कल्ब की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल। अच्छा एक बहुत बड़ी बात जहन में आई है, सुनाऊं? तो उसको यही रोक दे रहे हैं, है ना। अभी याद दिलाइएगा आप लोग, वो दुआ फरमा रहे थे, चादर फेंकी थी, है ना, याद दिलाइएगा। वो बहुत बड़ी बात देखिए आप। एक तरफ पूरे पठाननपुरवा के लोग हो और हम अकेले, तो बताओ हम जीत पाएंगे? बोलो ना भाई, नहीं जीत पाएंगे ना, हिम्मत ही नहीं। मगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये ऐसे लोग हैं जिनकी वलायत में कोई शक नहीं है। बेशक है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते तो बताओ, खुल के बताओ। आओ मुफ्ती आज़म हिंद की बात सुनो पहले, उसके बाद गौसे आजम की सुनना। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, डॉक्टर रहमत खान है, बरेली ही के हैं वो कहते, खुद मुत्तकी थे वो उन्होंने सोचा, वो कहते कि मैं पीर की तलाश में था कि मुझे कोई हम शबीह गौसे आजम मिल जाए तो उनके हाथ पे हाथ दे के अपनी बैअत कर दे। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने शहरे बरेली में किसी को नहीं पाया। उस जमाने में वो डॉक्टर रहमत खान कहते हैं कि मुझे कोई भी मुत्तकी परहेजगार न मिला, तो मैंने बगदाद का सफर किया, बगदाद शरीफ चला गया। मैंने वहां के खानकाह में बैठे सज्जादा नशीन को देखा
तो मुझे मेरा दिल उनकी तरफ झुकने लगा। तो मैंने करीब कुर्बत का इजहार किया, मैं करीब गया और जाने के बाद मैंने कहना चाहा ही था कि मुझे आप अपने दस्ते हक परस्त पर बैत कर लें, मगर दिल झिझोड़ के कहता है नहीं, ये गौसे आजम का सच्चा जानशीन नहीं है। फिर मुझे झिझक महसूस हुई, मैं वापिस आया, मज़ारे गौसे आजम के करीब बैठ गया। मैंने रोना शुरू किया, रोते रोते गुनूदगी मुझ पे तारी हुई, मेरी आंख लग जाती है। जब मैंने ख्वाब में देखा तो हुजूर गौसे आजम मेरे ख्वाब में जलवा फेगन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते ए रहमत खान सुन, तू बरेली से इतनी दूर तक मेरा हम शबी ढूंढ रहा है, तुझे कहीं नहीं मिलेगा कैसे, जला जा बरेली में मुस्तफा रजा मेरा हम शबी है। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। ये कहते हैं जब मेरी आंख खुली, मैंने बोरिया बिस्तर समेटा लपेटा, बरेली का सफर किया, वापिस आया, घर में सामान रखा, सीधा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में गया। तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, ये फरमाते मैं बैठा तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरजस्ता फरमाते, अरे क्या हुआ डॉक्टर रहमत खान, क्या हुआ डॉक्टर रहमत खान, क्या हुआ? कहा हुजूर क्या हुआ? तो कहा बताओ तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए? तो कहा हुजूर मैं ना आता। अच्छा नहीं आना था तो फिर क्यों आए? तो कहा हुजूर गौसे आजम ने भेजा है। तो कहा मैं हम शबीह गौसे आजम, मेरी हिम्मत क्या है कि मैं हम शबीह गौसे आजम बन जाऊं? का हुजूर बस रहने दीजिए, पूरे दिल की बात तो आप तो पहले ही बता रहे हैं। वाह माशाअल्लाह, और फरमाया ये बताओ, सच सच बताओ रहमत खान तुम कहाँ कहाँ घूमे फिरे, कहाँ घूमे फिरे, किसके किसके पास गए? कहा हुजूर बस मैं रहने दीजिए, आप जल्दी से मुझे मुरीद कर लीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उन्हें बयात फरमाया और फरमाया आंखें बंद कर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इरशाद पे जब आंखें बंद की तो वो बगदाद में उस वक्त मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये भी फरमाया ये राज की बातें किसी को बताना नहीं। हजरात शुमार मिसालें इस तरह की हैं। एक रामपुर से आ रहा था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद होने के लिए, रामपुर से कुछ गुलाम पहले ही से मुरीद थे। एक बिचखोपड़ा रहा है, बिचखोपड़ा समझ रहे हैं हम लोग? बिचखोपड़ा नहीं जानते हैं? हाँ वही है कि नहीं है? वो नालायक वो मजाक के लिए कहने लगा, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बरेली जा रहे हैं, बरेली? हाँ पीर साहब से मिलने, हाँ चलो हम भी चलते हैं। कहा चलो। ये सब लोग आए और जो हुजूर मतलब मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे उन्होंने टिकट ले लिया, ये भी टिकट लिया, मगर जब ट्रेन से उतरे तो सबके पास टिकट था, इसका टिकट गायब। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह, गायब। अब ये 5 लोग थे, वो सब के सब बाहर आ गए। ये छठा बदतमीज बिचखोपड़ा था। अब ये निकले तो कैसे, टीसी मौजूद था सामने, टीसी हाँ अब वो पकड़ लेता। तो जब वो करीब हुआ तो वो खुद बताते हैं, जो बिचखोपड़ा था वो खुद बताता है, कहता है कि अचानक एक बुजुर्ग आए, दाढ़ी लंबी सी थी, मेरा हाथ पकड़ा, कहा चल मैं तुझे दरवाजे के उस पार कर देता हूँ।
ताकि कोई खतरा न रहे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जा करके उस पार कर दिया जहां मेरे और साथी खड़े थे। मैं उनके साथ छटा होके चलने लगा। जब दरवाजे के करीब बरेली मोहल्ला सौदागरान में पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह कल रात मेरी हाजिरी वहां हुई है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिर। तो जब वहां पहुंचा तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में ये 5 लोग बैठ गए जो गुलाम थे। छठा बाहर है, बिछोपड़ा वो बाहर ही है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया नाश्ता लेके आओ। नाश्ता लाया गया। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं छठा कहाँ है? छठा कहाँ है? तुम 5 ही हो, चले थे 6 लोग, यहाँ 5 पहुंचे हो, छठा कहाँ है? कहा हुजूर बहुत खतरनाक, वो बहरे बैठा हुआ। कहा उसे लेके आओ। जैसे ही वो दरवाजे पे आता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखता है तो खुद तारीख में आज भी किताबों में ये बात लिखी है, वो फौरन सजदे में गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर माफ कीजिए, रहने दीजिए। जब बरेली के मुस्तफा का ये आलम तो मदनी मुस्तफा की रसाई का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब बरेली के मुस्तफा रजा का ये आलम, वो कहता हुजूर क्या करूं? हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते नहीं नहीं, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? उठो, है ना, उठो जल्दी उठो। कहा हुजूर मुरीद कीजिए। तो कहा नहीं, दिल की कोई खलीशो तो बताओ, कोई दिल के अंदर में भी मामला हो तो निकालो। कहा हुजूर बस हल हो गया, मैंने बहुत कुछ सोच करके कदम उठाया था, मगर ये तो आप वही हैं जो स्टेशन पे मुझे उस पार से इस पार किए थे। वाह माशाअल्लाह। तो मुझे यहाँ तक आने में देर हुई, मगर मुझसे पहले आप यहाँ पहुँच के सज्जादा नशीन हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बरेली के मुस्तफा रजा के आमद और रफ्त का ये आलम, तो बताओ गौसे आजम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा, हम शबी गौसे आजम, हम शबी गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो देखिए आज इन लोगों के जो नगमे गाए जा रहे हैं, कोई और वजह नहीं है, इन्होंने बिल्कुल गुलामी की रिकॉर्ड तोड़ दी है। इनके सच्चा गुलाम, इनके जैसा सच्चा गुलाम इनके बाद से अभी तक मिला ही नहीं रहा है। ये ऐसे सच्चे गुलाम हैं, ये क्या कहते हैं, इनके ईमान की हलावत देखे, मिठास क्या है, क्या कहते हैं? मुखालिफ गो 100 पदम गौसे आजम। मुखालिफ माने दुश्मन, और 100 पदम क्या कहते हैं? आप लोग गिनती सुना सकते हैं? आप लोग गिनती याद है? एक कहीं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम। अब 100 पदम गिनती नहीं है। आप पहाड़ा उठा के देखिए, पदम पे खत्म हो गया। मगर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, मेरे आका गौसे आज़म, आप इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल कि अगर मेरे दुश्मन 100 कदम एक तरफ हो और मैं और तुम एक तरफ, तुम मेरी तरफ, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी एक तलवार का भी ये वार बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 100 कदम दुश्मन आपकी एक वार में सब खत्म हो जाएंगे। वाह वाह, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुखालिफ हो गो 100 कदम गौसे आजम, हमें कुछ नहीं उसका गम गौसे आजम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तजल्ली नूरे कदम गौसे आजम, सिराजे ज़ियाए सिरा जो ज़ुल्म गौसे आज़म। वो शान गौसे आज़म कि उस औरत ने कहा दुआ फरमाए अल्लाह औलाद दे दे। मासूम भी सो रहे हैं क्या? तवज्जो है? आप लोगों को तवज्जो करेंगे नहीं करेंगे? सुन रहे हैं? आवाज साफ आ रही है? वो कहते हैं दुआ कीजिए। हुजूर गौसे आजम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई। बार बार आवाज आ रही थी कोई किस्मत में औलाद नहीं है। तो आपने चादर उतारी और ऊपर फेंक दिया, कहा ले अपनी चादर हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जैसे ही चादर फेंकी, हम लोग फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है चादर, कोई भी चीज, मगर वो चादर जब फेंकी तो हवा भी हुजूर गौसे आजम के चादर को पहचान रही थी। ये लोगों, जिसकी चादर बतने गौसे आजम से लग जाए तो गौसे आजम की चादर हवा जान जाए। तो बताओ हम तो गुलाम गौसे आजम है कि नहीं? अरे दोज़ख भी जानती है गुलामान नबी को। वाह वाह माशाअल्लाह। दोज़ख भी जानती है गुलामान नबी को। अरे इतनी काहे हिम्मत जो मेरा जिस्म जला दे। वाह माशाअल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, तो हवा ने चादरे गौसे आजम को रोक लिया। जैसे ही फेंका, उधर से मदीने वाले मुस्तफा चंद लम्हे में बगदाद में आ गए। सरकार मदीने वाले आका बगदाद आए और अपने दस्ते नूर से चादर पकड़ी और कहा बेटा अब्दुल कादिर, दुलार सैगर न देखा? दुलार सैगर, आप लोग दुलार जानते? दुलार मतलब ज्यादा अठिलाओ ना है, नहीं है? वो सरकार गौसे आजम के अब्बू है, नाना है नहीं, दादा है, परदादा, कुछ भी, सब कुछ है ही नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ए अब्दुल कादिर, फरमाते सब्र कर, सब्र कर। क्यों रो रहा है? क्या हुजूर, क्या जिस मकाम पर मुझे मेरे रब ने रखा था, क्या उस जगह मुझे हटा करके किसी और को रख दिया है? कहा नहीं नहीं, जिस मकाम पे तू था वही तेरा मकाम अब भी है। और वो मकाम है क्या? वो मकाम कुर्ब खास है। जैसे आला हज़रत ने फरमाया, फरमाते जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सदब सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम अगला तेरा। कहा हर वक्त नखरे नहीं देखे जाते, चादर ओढ़, तो कहा
नाना क्या मेरी जगह पे कोई और हो गया है? कहा नहीं। तो कहा फिर ये क्या हो रहा है? मैंने 3 मर्तबा दुआ की है और तीनों मर्तबा वही जवाब आया है। अभी ये नाना नवासे में बात हो ही रही थी जब तक हातिफे गैबी आवाज देती है, ए अब्दुल कादिर तेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने औलाद दे दिया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने बच्चा दे दिया हुजूर गौसे आजम फरमाते माई जाओ तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। वो चली आई औरत। चंद दिनों बाद हमल होता है, वज़े हमल हुआ। तो जब वज़े हमल हुआ तो क्या देखती है कि बच्चा नहीं बच्ची है। लौंडा ना हो, क्या हो? बच्चा नहीं बच्ची है। तुम लोग बोलो ना, है? लड़की है। अब उर्दू बोला बेचारा, लड़का नहीं है, क्या है? लड़की है। जब उसने देखा कि ये तो लड़की है तो हर कोई आज हर औरत, आप लोग यहाँ बच्चा होता है ना तो आप लोग उसे ऐसे नंगा लेके घूमते हैं? नहीं ना, कपड़े में लपेटते ना। तो उसने कपड़े में लपेटा और लपेटने के बाद लिया गोद में और ले गई सरकार गौसे आजम की बारगाह में। पहुंचती और अर्ज करती है हुजूर ये तो बेटी है, ये तो लड़की है। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं लड़की है, ये बच्ची है। हाँ हुजूर बच्ची है। कहा लाओ इधर। आपने अपनी गोद में लिया और कपड़ा सरका रहे हैं। ये बच्ची है, ये लड़की है, ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्ची है। कपड़ा पूरा सरकाते चले जा रहे गौसे आजम ऊपर के हिस्से का। और जब सरक गया तो फरमाते देख ये बच्ची का, ये तो बच्चा है। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्ची है, ये बच्चा है। कहा ले देख ये बच्चा है। तो उसने दोबारा फिर लिया, कहा हुजूर अब तो बच्चा है। तो कहा सुन इसका नाम मैं रख रहा हूँ, इसका नाम शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम है इमाम। और हुजूर गौसे आजम ने ये भी फरमाया हाज़ल वलदु हुवा मशहूरुन फी आखिरिल मशहूरीन फी बगदाद। ए माई सुनना, ये बच्चा बगदाद में सबसे आखिर मशहूर होने वाले औलिया किराम में से होगा, सबका इमाम होगा। सिलसिला सोहरवर्दिया इसी से चलेगा, इसी से चलेगा। मगर वो तो थे बच्ची, बच्चा बाद में बने थे। बच्ची बच्चा बाद में बने। अब उनकी निशानी बाकी रखी गई ताकि पूरी दुनिया जब तक वो रहे तारीख पढ़ी जाए तो ये बात दोहराई जाए, बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। सिर जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उमर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुअर्रिख बयान फरमाते उनकी निशानियां बाकी रखी गई। उनके पिस्तान इतने बड़े बड़े थे कि जब वो खुद फरमाते जब मैं लिखने के लिए बैठता था तो उनके भाव के बाल इतने बड़े थे कि उठा के वो सर के ऊपर रख लेते थे और दाएं पिस्तान को बाएं बाजू पर, बाएं को और दाहिने बाजू पर रख लेते थे। ये निशानियां अल्लाह ने उनकी बाकी रखी हुजूर गौसे आजम के अजमत को के इजहार के लिए। और सोचिए पहले हुजूर गौसे आजम की इतनी शान बुलंद है।
11:15 बज गए। 1 घंटा हुआ तो क्या 4 घंटे सुनेंगे लोग? बस क्या हुआ, अब बस सुबह जाएगी, है कि नहीं? हज़रात, सरकार गौसे आज़म की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। आप खुश नसीब हैं, मगर उनके तमाम तर उनकी सीरतें भी आप पढ़ें। हुजूर गौसे आज़म को जो इतना बड़ा मर्तबा मिला है, मालूम है वो किस लिए मिला है? हुजूर गौसे आज़म अल्लाह के वफादार थे, अल्लाह उसके रसूल के वफादार थे। हुजूर गौसे आज़म झूठ नहीं बोलते थे। हुजूर गौसे आज़म उन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी हैं। वो नमाज इस तरह पढ़ते थे, नमाज इस तरह पढ़ते थे हुजूर गौसे आज़म इस तरह पढ़ते कि जब उनकी नमाज मुकम्मल होते होते हुजूर गौसे आज़म फरमाते मेरा दिल चाहता था मैं लेट जाऊं, मगर खुदा का खौफ रसूल की मोहब्बत कहती थी नहीं लेटने का है, नहीं लेटने का है। ये वही गौसे आज़म है जब ये हज की सआदत इन्हें मैसर हुई और ये हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए गए। आज तो बिल्कुल सब वहां संगे मरमर झरझर सब लगा हुआ है, चिकना चिकना, कहीं आपको धूल नहीं लग सकता। मगर जिस जमाने में सरकार गौसे आज़म गए थे उस जमाने में कुछ नहीं था, फर्श वगैरह सब कंकरीली जमीन, पथरीली जमीन। और उसी वक्त शेख सादी अल शिराजी अलैहि रहमा वो भी गए थे, ये बुजुर्ग लोग हज करने गए थे। तो हुजूर गौसे आज़म एहराम की हालत में नफली तवाफ करते करते फारिग होते हैं तो ये सजदे में गिर गए बाब रहमत के सामने और आवाज लगाते अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे या फिर मुझे क़यामत के दिन अंधा करके उठाना। हुज़ूर गौसे आज़म फरमा रहे हैं या मुझे बख्श दे या क़यामत के दिन। अब बताइए हुज़ूर गौसे आज़म की ये बोली, और आप लोग कभी हाथ उठा के दुआ मांगे? अब दुआ मांगिए, देखिए है नहीं है, दुआ मांगे बिल्कुल बढ़ा चिल नहीं, हाथ उनके खुद नहीं काबू में है, उनका मुंह काबू में नहीं है, दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला दे दे। 3 बीघा जमीन ले ली आपके अजमेर शरीफ चले जी में, और वो किसी तरीके वहां पहुंच भी गया अगर अजमेर शरीफ में, तो बाबा तुम ही जानो हमसे बहुत जरत है आदमी, हमरे के बगल में जो तो आप सब जानते हो ये उनका फिटारा नोच खै मर गया। मतलब सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह में इस तरह की दुआ मांगेगा तो बताओ ये कितना अच्छा आदमी। ऐसे ऐसे लोग बेचारे खुदा से मांगने का ढंग नहीं। हमारा रब इतना करीम है, खुद मुस्तफा करीम फरमाते इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम। सरकार फरमाते हैं बेशक तुम सबका रब बहुत हया वाला है, सखावत वाला है, सखी है वो, यस्तही मिन अब्दिही, वो अपने बंदों से शर्म करता है। अल्लाह कब शर्म करता है? इज़ा रफ़ा यदैहि, जब कोई बंदा अपने हाथ उसकी तरफ उठाता है भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो अल्लाह शर्म करता है अय्यरुद्दहुमा सिफ़रा, अल्लाह उन्हें खाली भेजने से शर्म। अब सोचिए पहले, मतलब ये हुआ कि भीख अल्लाह जरूर देता है, भीख
जरूर देता है, मगर मांगने का ढंग होना चाहिए। हुजूर गौसे आजम सजदे में सर रखें और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, या फिर क़यामत के दिन अंधा करके उठाना। क़यामत का हिसाब बहुत खतरनाक है, मालूम है। अल्लाह फरमाता है, नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। आज वाला नहीं है कि कांटा मारो चप चप। हाँ, अरे जब सेगर बिकाए लागत है तो चीनी लो तो 1 किलो 900 ग्राम रह जाती है। अल्लाह जाने कौन बाढ़ से दौलत है। और आजकल तुज्जार जो तिजारत करने वाले इतनी झूठी झूठी कस्में खा के खराब माल को अच्छा साबित करते हैं। कंपनी देखो पहले, कंपनी ये तो तुम अपन आदमी को तुमका दिए दी थे। हाँ, आज तक कोई दिखाई ना करे, तुम आ रहा हो तुमका दिखाई। देखो कंपनी पहले पढ़ो, चाहे उसका ABCD के अक्षर न मालूम है, बस खाली कंपनी देखो। कंपनी लोकल सामान की तारीफ इतनी झोंक देगा कि वो आदमी दीवाना है। क्या समझेगा, बोलो ले लो भैया, अच्छी चीज है। झूठ लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन, कुरान जिसके ज़ेरो ज़बर पर ईमान है हमारा। वैलु यौमइदिन लिल मुकद्दिबीन, खराबी है क़यामत में झूठ बोलने वाले। इंसाफ वहां किया जाएगा, इंसाफ। दुकानदारों कम न तौलो, 1-2 ग्राम फालतू हो जाए चलेगा, कम न होना चाहिए। दिन रात किसी भी चीज में वो झूठ का बिल्कुल पुलिंदा फाड़ देते हो, फिर वही अपनी तारीफ करेगा। हम भैया तो कभी झूठ बोलते ना है। अरे वो बहुत झूठा आदमी है, हम तो बिल्कुल झूठ बोलते नहीं। झूठ बोल के भी अपनी तस्दीक कर रहा है। पहले अपने हबीब की जिंदगी देखिए, 40 साल तक मुस्तफा ने अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया, सिर्फ ये मनवाया, बताओ मैं सच्चा हूं कि नहीं, मैं सच्चा हूं कि नहीं। पूरी कौम अरब जब ये कहने लगी, हाँ मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, तब सरकार फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। जबकि मुस्तफा बहुत पहले नबी है, मगर तब ऐलान किया गया। ऐलान नबूवत तब किया गया जब सब लोग सच्चा मान गए। किरदार मुस्तफा ने फैलाया है। पान पुड़िया चप चबा रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलिए, गलत बात है। आज के बाद है, ठीक है। तो सच्चाई एक ऐसी नियमत है, एक हदीस में सरकार ने फरमाया, चलो बाद में सुनाएंगे, वो लंबी बातें हो जाती हैं। मतलब ये हुआ, आप अपनी सीरत मुस्तफा की सीरत से मिलाओ। हुजूर गौसे आजम ने जिंदगी गुजर गई, कोई सुन्नत मुस्तफा के ऐसी नहीं हुई जिस पे गौसे आजम उसके खिलाफ अमल करते हो। बल्कि हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, खुद अपनी रिवायत में फरमाते हैं, मुअर्रिख लिखता है कि बायजीद बस्तामी को एक खबर मौसूल हुई कि फला इलाके में एक अल्लाह का वली है, तो कहा चलो उनसे मुलाकात करते हैं, चलो उनसे मुलाकात करते हैं। अपने गुलामों को लिया और लेकर के चलने लगे। जब बिल्कुल करीब पहुंच गए, मान लो ये घर है उनका, अब यहाँ आए तो वो बुजुर्ग जिनसे मिलने के लिए हजरत शेख बायजीद बस्तामी गए थे, वो निकले और मस्जिद में जल्दी जल्दी जाने लगे। तो भूल चूक में सबसे पहला कदम मस्जिद में कौन रखना चाहिए? है? सब लोग बोलो भैया, दाहिना कदम। नहीं कुछ भी नहीं याद तो बिस्मिल्लाह तो पढ़ सकता नहीं है, सब लोगों को बिस्मिल्लाह तो याद है। हाँ, तो दाहिना कदम रखना मुस्तफा की सुन्नत है, मगर वो जल्दबाजी में
सहवन उनसे खता हो गई तो बायां कदम रख दिया। कौन सा कदम? बायां पैर। तो बायजीद बस्तामी अपने गुलामों से फरमाते हैं चलो वापस चलो। तो गुलामों ने कहा हुजूर यूं कहा, अति दूर से आए हो और यहाँ आए हो खाली देख के वापस जा, बातचीत तो कह लो। कहा नहीं, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अरे यूं कहा, न कुछ अलिबे न थे न कोई बान न चीज, और पहले डक्का पीट दियो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। कहा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहा कौन सी खराबी हुई? कोई बात भी नहीं हुई। कहा इसने मस्जिद के अंदर कदम इस तरह रखा है जिस तरह मुस्तफा ने नहीं रखा है, यानी सुन्नत के खिलाफ रख दिया है। अब सोचिए, पहले सुन्नत के खिलाफ कोई अमल करे तो उनकी वलायत में शक हो जाती है। अब आप सोचिए, पहले न जाने कितना झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं क्या मामला है यार, कुछ काम में ना है पाओ, कोई तबीज बनाओ, बड़के नीक तबीज बनाओ, नहीं बड़के कौन को हमसे कहा कहता है इतनी पक्की तबीज बनाए दो, पक्की वाली। तो हम उसे को जब बहुत है थोड़ा हंसने वाला आदमी, तो उससे हम कह देते हैं बताओ पक्की का सरिया सीमेंट के बनाए दी, पक्की तबीयत कहाँ से लेके आई, पक्की के कहा? वो समझाते हैं कि जाफरान से बनाओ तो पक्की है। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है कि नहीं? सिर्फ बेवकूफ बनाने का धंधा, ऐसा कुछ नहीं अक्की पक्की कच्ची। बिस्मिल्लाह, कुरान में जाफरान से मरकूम मस्तूर नहीं है, एक रोशनाई ही है, अलबत्ता अफजल है काली रोशनी से तावीज लिखना। मगर जाफरानी कलर का होना जरूरी नहीं। हजरात बात देखिए कहाँ चली गई। हुजूर गौसे आजम सजदे में सर रखे दुआ कहते हैं, ए अल्लाह मुझे बख्श दे या क़यामत के दिन अंधा करके उठाना। इतना खौफ है और आप कुछ भी नहीं खौफ आता है। देखियो ईमान वालों की सिफत देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इदा दुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहु ईमाना। मोमिनीन की सिफत ये है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाए, दिल कांप जाए। और जब आयते कुरान पढ़ी जाए तो उनके ईमान में तरक्की हो जाए। ये हालत बनाइए, आप अपने ईमान में जिला बख्शिए। सबसे ज्यादा आप इस्तिग़फ़ार किया कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब कीजिए, अल्लाह अपने फजल से बख्श दे। बहुत करम की बात है जितना आप मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। एक बात और भी है, जब कोई बंदा दुआ न कबूल होने से नर्वस हो जाता है, फिर दुआ मांगना छोड़ देता है, तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं करता है। किससे मांगोगे? क्या उसके अलावा और भी कोई खुदा है? नहीं, आप उससे बारगाह में बार बार मांगिए, रो रो के मांगिए, गिड़गिड़ा के मांगिए। अगर एक भी आंसू खुदा के खौफ में गिर गया तो ये आप याद रखिए, एक कतरा भी आंसू अगर अल्लाह के खौफ में गिरे और अल्लाह कबूल कर ले तो बख्शिश के लिए यही काफी है। और पूरी रात चिल्ला बो बो और अल्लाह कबूल न करे तो कोई बात नहीं है। इसलिए गुनाहों से इस्तिग़फ़ार जरूर किया करें हर वक्त। जब कभी नमाज पढ़ने आए तो यूं न कहो कि ये अल्लाह हमारे बगल में फलाना मार डारो का जिंदे फिटरवा नोच का अजगर लीन ले, गलत बात। हिदायत की दुआ करो, अल्लाह वो जानत ना है
अल्लाह अपने फजल से उसको हिदायत दे दे, है कि नहीं है? ए अल्लाह हमारी इज्जत उसके दिल में डाल दे, हमारा प्यार उसके दिल में डाल दे, हम दोनों मुसलमान भाइयों में इत्तिफाक अता फरमा, है कि नहीं है? हमारी शरीयत तो कहती है अगर पड़ोस में काफिर है उसके साथ भी हुस्न सलूक करो। हाँ मालूम है? अब मैं आपको क्या क्या सुनाऊंगा, सुनते सुनते आप लोग कहीं सुन्न न हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह फिर बाद में गुफ्तगू होगी। अल्लाह करीम अपने फजल से कबूल फरमाए। और ये काबिश क़यामुद्दीन भाई और उनके लगते जिगर मौलाना आज़ाद साहब ने किया है। सोचिए पहले आज इनके नामे अमाल में अल्लाह ने कितनी नेकियां लिखवाई होंगी। ये मजाक की नहीं है, सच बात है।